फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका झारखंड की 32 जनजातियाँ। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं 26%, दूसरा है 26.2%, तीसरा है 30% और चौथा है 32.2%। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 26.2% हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ये कि राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। दूसरा, राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से है। देखिए, समान रूप से कभी भी नहीं हो सकता, कभी किसी में ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। ठीक है, इसलिए सब ये तो बिल्कुल सही है कि सभी जिलों में है, लेकिन से यानी आपका समान रूप से है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमें गलत स्टेटमेंट बोला है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक जनसंख्या किस जिले में। खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम, गुमला। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, रांची हो जाएगा। देखिए, रांची में जो है अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक जनसंख्या है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है कोडरमा, दूसरा है चतरा, तीसरा लोहरदगा, चौथा पलामू। हमारा आंसर कोडरमा हो जाएगा। याद रखिएगा कि संवैधानिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का जो है वो आपका रांची है, और अगर सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या बोलेगा तो ये आपका कोडरमा हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है। अब देख सकते हैं 1950 है, 1956 है, 1900। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। ठीक है, अधिनियम 1973 के तहत जो है झारखंड बिहार के 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है। देखिए, हमारे पास 32 जो है जनजाति है, उसमें से 8 जो है ना, ये आपका आदिम जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न जनजाति में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन है हिल खड़िया, दूसरा है माल पहाड़िया, तीसरा है बिरहोर और चौथा है महली। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, महली हो जाएगा। क्योंकि 5 जनजाति 8 जो है जो कि आदिम जनजाति, वो कौन कौन सा है। तो पहला है असूर, दूसरा है पढ़िया, तीसरा है सबर। सबर को हम लोग हिल खड़िया भी कहते हैं, हिल खड़िया कहते हैं सबर को। ठीक है, चौथा है बिरहोर है, और पांचवा बिरजिया है, और छठा जो है ना ये आपका कोरवा है, और सातवां जो है माल पहाड़िया है, और आठवां जो है सोरे पहाड़िया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे महली नहीं है, हमारा महली नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी जनजातियाँ अपने आप को झारखंड का सदान, झारखंड के प्राचीन गैर जनजातीय लोग मानने वाली जनजातियाँ हैं। यानी इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति जो अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं, या कौन सी जनजाति अपने आप को सदान मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा महली, तीसरा चिकपराग और चौथा इनमें से सभी। तो देखिए, हमारे झारखंड में ऐसे 7 जनजाति जो है वो अपने आप को सदान मानती है। पहला है बिरजिया, दूसरा है चिकपराग, और तीसरा है गोराइत है, और चौथा है करमाली है, और पांचवा जो है लोहड़ा है, और छठा जो है महली है, और सातवां जो है किसान है। तो इसमें से ये सारा हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, सदान मानते हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी जनजातियाँ अपने को उच्च हिंदू यानी राजपूत मानने वाली जनजातियाँ नहीं है। पहला ऑप्शन है बीदिया, दूसरा है बींजिया, तीसरा है चेरो और चौथा है करमाले। तो देखिए, कौन सी जनजाति है। तो झारखंड में याद रखिएगा 5 जनजाति जो है ना, ये अपने आप को जो है उच्च हिंदू मानते हैं। उसमें से कौन कौन सा है, बथुड़ी है, बेदिया है,
और बींझिया है, चेरो है और खेरवार जनजाति है, यानी करमाली नहीं है। करमाली जो है अपने आप को कुछ हिंदू नहीं मानती है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में? पहला ऑप्शन लोहरदगा, दूसरा चतरा, तीसरा पलामू, चौथा पाकुड़। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है क्या बोले, संवैधानिक अनुसूचित जाति की संख्या जो है ये आपका कौन सा है? तो पलामू है। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति बोल रहा है तो याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति रहता तो क्या होता है? रांची होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? पहला ऑप्शन कोडरमा, दूसरा चतरा, तीसरा कुट्टी, चौथा लोहरदगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगर अनुसूचित जनजाति बोलता तो क्या होता? अनुसूचित जनजाति बोलता तो कोडरमा होता, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में? अब यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से बोला है। पहला ऑप्शन खूंटी, दूसरा रांची, तीसरा गुमला, चौथा लोहरदगा। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा, याद रखिएगा। खूंटी जिला में जो है संवैधानिक आबादी जो है आपका अनुसूचित जनजाति की है प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो वो तो रांची था, लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? खूंटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है चतरा, दूसरा कोडरमा, तीसरा लोहरदगा, चौथा पाकुड़। तो क्या है? कोडरमा है। और अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें ना तब भी कोडरमा ही था इसका आंसर, तो ये याद रखिएगा, दोनों का आंसर एक ही होगा, कोडरमा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में संवैधानिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सा? पहला ऑप्शन चतरा, दूसरा पाकुड़, तीसरा खूंटी और चौथा है कोडरमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ई हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। अगर इसका क्वेश्चन था आपका कि संवैधानिक जो है आपका अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है, तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर आपका पलामू था। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? चतरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से वाला जिला निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोडरमा, दूसरा ऑप्शन है पाकुड़, तीसरा लोहरदगा, चौथा है पलामू। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उसका आंसर क्या था? तो उसका आंसर लोहरदगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो लोहरदगा हो जाएगा और प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो पाकुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस समूह की है? पहला ऑप्शन है प्रोटोस्टोलॉइड, दूसरा प्री द्रविडियन और चौथा द्रविडियन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि हमारे झारखंड की जो जनजाति है ना वो दो में विभाजित होती है, एक होती है प्रोटोस्टोलॉइड और दूसरा होती है द्रविडन, ठीक है। अब देखिए प्रोटोस्टोलॉइड में जो है ना हमारी अधिकतर जनजाति जो है ये प्रोटोस्टोलॉइड में आती है। केवल झारखंड की दो ऐसी जनजाति है, ठीक है, दो ऐसी जनजाति है। पहला जनजाति उरांव है और दूसरा जनजाति है पहाड़िया है। पहाड़िया में माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, जो भी पहाड़िया होगा ये सिर्फ द्रविडन में आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए वो प्रोटोस्टोलॉइड में आएगा, ठीक है। उरांव जनजाति की भाषा जो होती है ना कुड्डुक होती है, कुड्डुक होती है। और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा होती है ना ये मालदो होती है। अगर पूछ लिया जाए कि कोई भी भाषा को लेकर कि ये जो भाषा है वो कौन सी जनजातीय भाषा से बिलोंग करता है या के अंतर्गत आता है या के समूह में है, तो देखिए सिर्फ हमारा कुड्डुक और मालदो ये जो है द्रविडियन भाषा समूह में आएगा। इसके अलावा अगर कोई भी भाषा देखने को मिल जाए करमाली ये वो जो भी आपको फल्ला ढकने दे, बस आप प्रोटोस्टोलॉइड लगा देना, ठीक है। इसमें से दो तरीके के क्वेश्चन आता है और दोनों क्वेश्चन बस इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा आपका। आपको बस एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, उपद। उपद मतलब उड़ाव होता है, प मतलब पहाड़िया होता है, द मतलब द्रविड़ होता है। यानी उपद वर्ड जो है ना उड़ाव पहाड़िया ये सिर्फ द्रविडन में आएगा, बाकी जितने भी आपका जनजाति है वो आपका प्रोटोस्टोलॉइड में आएगा। और उड़ाव जनजाति की जो भाषा है ना कुड्डुक और पहाड़िया जनजाति का जो भाषा है मालदो ये बस जो है आपका किस में आएगा? द्रविडन में। इसके अलावा कोई भी भाषा
से देखने को मिल जाए तो आपको प्रोटोएस्टेरॉइड से आता है। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।